नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल चुनाव संपन्न हो गया। पश्चिम बंगाल में चल रहे द्वितीय चरण आज चुनाव समाप्त हो गया। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो ये चुनाव समाप्त हो ही जाएगा या हो गया, दैट्स जो भी हो। देखिए, बंगाल में मैंने अब तक कई वीडियो बना लिए। आपने देखा होगा कि ये बंगाल चुनाव इस बार ममता बनर्जी के लिए कितना ज्यादा अग्निपथ जैसा हो गया है। चुनाव में कौन जीतेगा कौन नहीं, मैं ये कह नहीं सकता। खासकर बांग्ला भाषी लोगों में एज्यूम करना, एजम्पशन देना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बांग्ला भाषी पर ही जवाब देते हैं। उनकी कहानी कुछ अलग, कुछ डिफरेंट ही होती है। लेकिन बंगाल में क्या होगा, अभी जो एग्जिट पोल है वो नतीजे जो है टीवी चैनलों पर प्रसारित कर दी जाएंगी। इसकी कहानियां प्रसारित और प्रचारित कर दी जाएंगी। लेकिन क्या होगा वो तो आने वाला भविष्य 3 मई 4 मई को पिटारा खुलेगा तो पता चल जाएगा। दोस्तों, इस बार चुनाव में ना ममता बनर्जी कुछ बहकी बहकी सी नजर आई है। मैंने अब तक कई चुनाव देखे। 2011 का मैंने विधानसभा चुनाव भी देखा, जब पहली बार ममता जी बंगाल में काबिज हुई। वो कॉन्फिडेंस 2011 वाला, फिर वो कॉन्फिडेंस 2016 वाला, फिर वो कॉन्फिडेंस 2023 वाला, है ना। देख लीजिए, इससे पहले जब चुनाव हुआ होगा। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है ना ममता में, अब वो कॉन्फिडेंस रत्ती भर नजर नहीं आया है। पश्चिम बंगाल चुनाव अगर हिंसा ना हो तो पश्चिम बंगाल में चुनाव की कोई कहानी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा कोई पहली बार हो रहा हो। सुनने में आता है कि 60 और 70 के दशक में भी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते थे तो वहां पर हिंसा होता था। बंगाल का समृद्ध इतिहास रहा है, बंगाल में पढ़े लिखे लोग रहे हैं, बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग रहा है ना। वो वर्ग रहा है, वो बंगाल छोड़कर बाहर चला गया है। लेकिन बंगाल की क्या नरकीय स्थिति है उसके बारे में जब बात करिएगा तो कोई कुछ बात करना नहीं चाहता है। लेकिन फिर सब कहेंगे अमार सोनार बांग्ला, हर कोई कहेगा अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। लेकिन बंगाली क्या गति है इस पर आप बात करिएगा, फिर कहीं सेकुलरिज्म के उपासक कहेंगे कि आप दक्षिण पंथी हो क्या, आप संघी हो क्या, जब बंगाल के असल गुनाहों की परिभाषा को जो आप चरितार्थ करिएगा। दोस्तों, बंगाल में चुनाव हुआ तो इस चुनाव में दंगाइयों पर चला सुरक्षा कर्मियों का हंटर और टीएमसी के गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। कि दोनों चरणों में केंद्रीय बलों ने भरपूर काम किया, भरपूर कहानी गढ़ी गई। आलम तो ये हो गया कि केंद्रीय बलों को डिपोर्ट करना पड़ा पश्चिम बंगाल में। अब बंगाल की पुलिस ठुल्ला हो गई, ढुलमुल हो गई। और जहां की पुलिस ठुल्ला हो जाएगी, ढुलमुल हो जाएगी, है ना, तब तो बाहर की पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। केंद्रीय जवान लगाए गए, सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाएगी, तब जाकर बंगाल में चुनाव हुए। बंगाल की जो पुलिस रही है वो तो ममता बानो की, हम बात कहें, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तक हो गए। ऐसे ही नहीं, कोलकाता पुलिस को एफ करना पड़ा कि भाई पार्टी स्तर पर रहकर काम नहीं करना है ना, किसी पार्टी स्तर में रहकर काम नहीं करना है। जब चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है उसे खुद चुनाव कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए अफसर यूपी से मंगाने पड़े, चाहे जैसे भी आए हो। केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा वाले अफसर आए हो, वो सज्जन हम बात करें तो कईयों जो अपराधी तत्व हैं उन्हें वो अल्लाह के प्यारा कर चुके थे। वो आए तो कईयों को पीड़ा, कईयों को दर्द होने लग गया। अब वो आने के बाद दर्द बढ़ गया, दर्द की मात्रा बढ़ गई, दर्द की कहानी बढ़ गई। अब वो बंदा गया फाल्टा के उस क्षेत्र में, है ना, जहां पर टीएमसी का एक विधायक उम्मीदवार था। और वो फाल्टा वो सीट है जहां से टीएमसी के युवराज जीतते हैं, अभिषेक बैनर्जी, डायमंड हार्बर की वो सीट है। तो अजय पाल शर्मा जी जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उन्हें भेजा गया। पहली बार वो देखने मिला कि बंगाल में
उसके दुआरी पे जाके उसको धमका कर अफसर आया। अफसर किसको धमकाया? किसी एक सिविलियन को, किसी एक बंगाली को, किसी एक कॉमन आदमी को, कोई गोलगप्पा बेचने वाला, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, कोई दुकानदार को, एक राहगीर को नहीं, एक गुंडे को धमकाया। एक गुंडे को धमकाने के बाद भी लोगों में दर्द और पीड़ा की भावनाएं बढ़ गई। तो सब बढ़ने के बाद महुआ मोइत्रा एक एआई इमेज जनरेट करके एक फोटो ट्वीट करती है, तो उसमें भी बवाल होता है। तो महुआ मोइत्रा ऐसी सड़ी हुई नशा, सड़ी हुई गंध, इसकी आत्मीयता ही सड़ गई हो, फिर उसके बारे में बात क्या करना। टीएमसी में कई ऐसी नेत्री हैं जिनकी आत्मा सड़ गई है, चाहे महुआ मोइत्रा रही हो जो माँ काली को शराब पीने वाली कहती हो, चाहे श्रेयोनी चटर्जी हो जो शिवलिंग में कॉन्डोम चढ़ा देती है। खैर, और अली मोला श्रेयोनी चटर्जी करती है। आलम ये आ गया कि अली मोला करते करते उसे हनुमान चालीसा भी पढ़ना पड़ा। ये है ना, सूचक है, बदलाव के संकेत हैं। तो अजय पाल शर्मा तो आए थे, दर्द की मात्रा तो बढ़ गई, दर्द हो गया। और सुनने में आ रहा है कि दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, दौड़ा दौड़ा कर इन्हें जन्नत की हूरों की, चांद की फरमाइशों को दिखाने का भरपूर काम किया। दोस्तों बात यह है, आज की हमारी चर्चा में 6 मिनट तक बंगाल की सूरत हाल को ही मैंने बताने में रह गया कि बंगाल चुनाव में जो ईवीएम मशीन है, जो आज वोटिंग हो रही थी, मैं जो क्षेत्र है जो डायमंड हार्बर में आता है, फल्टा जो भी जगह है जहां से वो टीएमसी का गुंडा विधायक है, वहां पर ईवीएम से कमल का निशान ही गायब था और कमल के निशान पर, भाजपा के निशान पर टेप चिपकाया हुआ था। तो बंगाल चुनाव में ईवीएम से गायब हुई बीजेपी, कमल छाप वाले बटन पर टेप चिपकाया गया। वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने कहा दोबारा कराएंगे मतदान। इस बार चुनाव आयोग की भूमिका कुछ अलग है। बंगाल में चुनाव हो रहा है ना, तो कुछ लोग हैं हमारे देश के लाइक लिबरल सेकुलर लिबरांडू, उन्हें लगता है भाजपा करा रही है तो चुनाव पवित्र नहीं है, और चुनाव तो अपवित्र है। और हमारे जो ज्ञानेश साहब हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन पर गालियां पड़ रही, एसआईआर पर गालियां पड़ी। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या देश के नागरिक नहीं, उनके नाम छाटे जा रहे, दर्द क्यों हो रहा है, पीड़ा क्यों हो रही है। अब ये जो फाल्टा के जो विधायक हैं विशेष है। आखिर जो गुंडे हैं, मवाली हैं, वो उन पर ममता बनर्जी के लोगों पर प्यार क्यों आया है। वो कहते हैं ना, हमको तुम पर प्यार आया है। तो टीएमसी को गुंडों पर कुछ अत्यधिक प्यार आता है। शाहजहां शेख वाला कहानी यहाँ हो, चाहे दलित महिलाओं का बलात्कार यौन शोषण करता रहा हो, इन्हें गुंडों मवालियों पर प्यार अत्यधिक आता है। तो पश्चिम बंगाल में बुधवार 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण की 142 सीट पर मतदान मुकम्मल हो गए। इसी बीच टीएमसी गुंडों की हिंसा और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा एक वीडियो दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर की फाल्टा विधानसभा से सामने आई है, जहां बूथ 144 के ईवीएम पर बीजेपी के बटन पर टेप चिपकाया गया। इसी विधानसभा क्षेत्र में जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार हैं। जहांगीर खान वही है जो अजय पाल साहब, जो यूपी के आईपीएस रेंज के अफसर हैं, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाकर उसके दुआरे जाकर धमका कर आए थे। एक अफसर गया कि गुंडे मवालियों को धमकाया तो पीड़ा दर्द हो गई, है ना। यही तो हमारे देश की डेमोक्रेसी है। बीजेपी नेता जो अमित मालवीय ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए कहा, ममता बनर्जी इसी बात का बचाव कर रही है कि जब उन्होंने डायमंड हार्बर के फाल्टा से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपराधी जहांगीर खान के लिए आवाज उठाई। अमित मालवीय ने ऐसे कई बूथ पर बीजेपी के बटन पर टेप लगाए जाने का दावा किया है। ये अमित मालवीय जो है भाजपा के नेता हैं, जो सोशल मीडिया देखते हैं, विंग को संभालते हैं भाजपा की, उन्होंने ये ट्वीट किया है। अगर मान लीजिए, सोच लीजिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, अगर ऐसा कोई टीएमसी के टेप पे चिपका होता तो लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू, पेट पे लात खाए पत्रकार, है ना, हराम के खाने वाले पत्रकार, धान गेहूं पत्रकार, सारे जो होते हैं ना, अभी पूरे सोशल मीडिया पे खून की उल्टियां कर रहे होते हैं, पूरा सोशल मीडिया पे गंद मचा दिए होते, और उनके गंद में सुर मचाने में वो आपका जर्मन शेपर्ड भी हुआ करता। खैर, जर्मन शेपर्ड तो भारत में बाहर बैठ के बोलता है, और फिर वही नेहवा भी अपना खूनी चरित्र यहां पर भी रक्त रंजित करते नजर आ जाती। अब नेहवा इस पर क्या बोलेगी, हाँ क्या बोलेगी, नेहवा बोलेगी ना, हमारा
पप्पू भैया का तो बहुत बड़ा समर्थक है ना, कुछ तो कुछ बोलबे करेगी नेहा। उन्होंने इस घटना को तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल बताते हुए कहा कि ये वही मॉडल है जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा सीट हासिल करने में मदद की थी। यहां तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल वही मॉडल जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा सीट हासिल करने की मदद की थी। अमित मालवीय ने फाल्टा के ऐसे सभी बूथों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की है जहां ईवीएम पर बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया। यही प्रजातंत्र है, यही लोकतंत्र है। ऐसे ही ममता बानो के राज में प्रजातंत्र का तो पहले ही गला घोट दिया गया। क्या प्रजातंत्र है इस पश्चिम बंगाल में जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहां बीएसएफ गश्त लगाती है, उस इलाके को घेराव करना था, बाढ़ लगाने थे, काम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रहा, न्यायाधीश चिल्लाता रहा, क्यों नहीं वो बाढ़ लगाया गया? अरे ममता के ही तो एक नेता ने कहा था कि पश्चिम बंगाल से रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं आते हैं, वो टैलेंट आते हैं। और टैलेंट कौन है आप खुद समझ सकते हैं। इस पूरी कार्रवाई होने के बाद, कहानी होने के बाद, जब कहानी जर्रा जर्रा कायनात में जब बिखरने लग गई, खबरों का शो तो माध्यम में गढ़ने लगी, तो चुनाव आयोग की कार्रवाई भी सामने आ गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने संबंधित बूथ में दोबारा मतदान का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि बंगाल चुनाव में मतदान शुरू होने से पहले चुनाव आयोग ने सख्ती से निर्देश दिए थे कि अगर किसी भी मतदान केंद्र में ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश में खास तौर से ईवीएम पर टेप, गोंद या परफ्यूम लगाने का भी जिक्र किया गया था। विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार है जहांगीर खान। एक बार फिर जहांगीर खान की बात कर ले, रसूख वाला है जहांगीर खान, फाल्टा से विधायक है, चर्चित है, 40 से 45 साल की उम्र के बीच का ये कहा जाता है। बता दें कि ईवीएम पर टेप लगाने की घटना उसी फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है जहां टीएमसी के टिकट पर जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं। जहांगीर खान वही व्यक्ति है जिसके समर्थकों को यूपी के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा ने एक वीडियो में मतदाताओं को डराने धमकाने को लेकर हड़काया था। इस विवाद पर टीएमसी लगातार जहांगीर खान का पक्ष लेते हुए अफसर को बंगाल चुनाव से हटाने की मांग कर रही थी। मांग क्यों कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी, इसकी कहानी जो है खुलकर सामने आ गई। आखिर निश्चय किस बात का है, दर्द किस बात का है? ये लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, लिबरल, उन्हें दर्द क्यों हो रहा है? अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता जीत रही है, ठीक है, ममता जीत रही है तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, बंगाल में हो गया अमार सोनार बांग्ला, बंगाल विकसित था, पूरे देश पूरे भारत से लोग बंगाल में जाते थे, है ना, रोजगार करते थे, बंगाल समृद्ध था। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पहले लिख रहे थे कि रविंद्र संगीत बजना बंद हो जाएगा बंगाल में, मछली भात खाना बंद हो जाएगा। अरे भाई, मैं बंगाल में नहीं रहता, मैं बंगाल से बाहर राज्य में होता हूँ। हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं वो मछली भात यहाँ खा रहे हैं तो वहां मछली भात खाना बंद हो जाएगा। ये दिखाने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता को पश्चिम बंगाल में जाके मछली खाना पड़ा कैमरे पे, रविंद्र संगीत बंद हो जाएगा। अरे बंगाल की संस्कृति बंद हो गई है, बंगाल में बंगला दिखता कहाँ है? अब बंगाल में सिर्फ उर्दू दिखता है, उर्दू के अलावा बंगाल में कोई कहानी, कोई बंगाली का चरित्र चित्रण होता नजर नहीं आता है। अभी पूरी कहानी पर तो हम ये कह ही सकते हैं कि बंगाल चुनाव में गजब धांधली है। धांधली है ना कि भाजपा के वोट देने वाले ऑप्शन पर ईवीएम से गायब है। ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे चरित्र आ रहे हैं, ऐसे चरित्र का चित्रण होता नजर आ रहा है। तो क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, ये तो जवाब आपके पास है। आज रात से ट्रेंड करने लग जाएगा कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है ना। जो एग्जिट पोल के नतीजे भी आ जाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे किसी को खुशी करेंगे, किसी को गमगीन करेंगे। असली परिणाम तो 5 तारीख 4 तारीख जब भी नतीजे आएंगे उस दिन आएगा। किसी के फिर वही होगा कि दिल पर पत्थर रखकर मैंने ब्रेकअप कर लिया, वही कहानी नजर आएगी। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप हमें जरूर बता सकते। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और जिन श्रोताओं तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद ही सरल, बेहद ही आसान है। वीडियो के नीचे में ना सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसे प्रेस कर लीजिएगा। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में गिलहरी सहयोग अदा करना चाहते हैं तो स्क्रीन के एक कोने में दिख रहा है जो QR कोड है, उसको स्कैन करें, सपोर्ट करें, सहयोग करें, कंट्रीब्यूट भी करें, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता करना आज के दौर में काफी चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, फिर उपस्थित होंगे, फिर लाएंगे नया कंटेंट, फिर बातें करेंगे जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होती है। फिर दोस्तों विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम और आपका दिन मंगलमय। मिलते हैं फिर।